कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव हारेंगे। जो बिकाऊलाल थे वो पहले ही बिक चुके हैं। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, पूर्व मंत्री, उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के 18 साल की जो सरकार रही, उनसे त्रस्त होकर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। नमस्कार, अगर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रामेश्वर योगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ये कहें कि कुछ ही दिन बचे हैं जिसमें अब आचार संहिता लागू हो जाएगी। और इस आचार संहिता से पहले ये कहें कि भाजपा और कांग्रेस में दल बदलने का काम बहुत लंबे शोर पे हो चुका है। मध्य प्रदेश में कुछ ही दिन पहले बुधनी से जहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, वहीं से कुछ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल हुए और वहाँ पर हज़ारों की जनसंख्या में कार्यकर्ता भोपाल गए और उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री और बुधनी से प्रभारी बाबूलाल जी यादव। हम उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो आगर लाइव बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सवाल सबसे पहला मेरा यही कि जिस प्रकार से अब ये कहें कि दल बदलने का काम जो हो रहा है, पहले भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस के नेता जो थे वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कांग्रेस के नेता जो थे वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे और भाजपा के नेता कांग्रेस में आ रहे हैं। क्या कुछ बदलाव ये देखने को मिल रहा है? पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में जो बिकाऊलाल थे वो पहले बिक चुके हैं और कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और मध्य प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के भी जो लोग हैं उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है और मध्य प्रदेश को सही दिशा और दशा दे सकता है तो कमलनाथ जी दे सकते हैं, कांग्रेस पार्टी दे सकती है। इसलिए बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, पूर्व मंत्री, उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और वो कांग्रेस पार्टी को, कमलनाथ जी को मजबूत कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कांग्रेस पार्टी में शामिल भविष्य में होने जाएंगे, जो ये सब आपको मीडिया के माध्यम से पता चलेगा। देखिए, बड़ा सवाल उठता है कि जिस प्रकार से दल बदल के इस बार भारतीय जनता पार्टी में थे वो कांग्रेस में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार बदलने की, जो कमलनाथ जो कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी और दोबारा कांग्रेस जो है वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। क्या आंकड़ा लग रहा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस का? देखिए, जो लोग दल बदल कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो कांग्रेस की नीतियाँ, कमलनाथ जी का जो काम, जो कमलनाथ जी का जो वर्किंग 15 महीने का उन्होंने देखा और भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान के 18 साल की जो सरकार रही, उनसे त्रस्त होकर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और आगे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। देखिए, बड़ा सवाल अब मैं आपसे करूँगा आगर जिले को लेकर, रैपिड फायर होगा कि आगर में आप रहने वाले आगर जिले से हैं, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश महामंत्री वर्तमान में हैं, दोनों विधानसभाओं में भी कहीं ना कहीं आपका दबदबा देखने को मिलता है। ऐसे में क्या लगता है कि बाबूलाल जी यादव भी इस बार क्या मैदान में देखने को मिलेंगे? मैं एक कांग्रेस पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और निश्चित तौर पर मुझे पार्टी ने, कमलनाथ जी ने सीहोर जिले की भी जिम्मेदारी दी है। सीहोर जिले में 4 विधानसभा आती है, जिसमें सीएम की विधानसभा बुधनी भी हमारे इसमें आती है। मैं पूर्व में यहाँ पर आगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैं पूरी ताकत के साथ एक कार्यकर्ता के तौर पर सीहोर जिले की 4 विधानसभा और आगर जिले की 2 विधानसभा जिताने का हमारे साथियों के साथ पूरा प्रयास करूँगा। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस बार आगर जिले में तो 2 सीटें हम कांग्रेस पार्टी जीतेंगे ही सही, सीहोर जिले की भी हम 4 सीटें जीतेंगे। और तो और बुधनी, इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव हारेंगे, ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि मैं बुधनी में कई बार गया हूँ वहाँ पे मीटिंगें लिए, वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के आम पब्लिक, वहाँ के किसान, गरीब, मजदूर, आदिवासी शिवराज सिंह चौहान से परेशान हो चुके हैं। और जो हम बात करते हैं विकास की, मुख्यमंत्री कहता है मध्य प्रदेश का विकास, देखो मैं कहना चाहता हूँ कि जो ऐसी बात करते हैं उन लोगों को जाके बुधनी में विकास देखना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान ने कितना विकास करा है। वहाँ की सड़कों में गड्ढे, वहाँ पर अवैध व्यापार, रेत उत्खनन, नर्मदा मैया को पूरा खोद दिया, ये शिवराज सिंह चौहान है और वहाँ की जनता से त्रस्त। मेरा सवाल आगर को लेकर था, क्या आगर में इस बार देखने को मिलेंगे बाबूलाल जी? निश्चित तौर पर मैं पूरे जिले में रहूँगा और आगर विधानसभा की 2 सीटें सूचना और आगर हम पूरी ताकत के साथ जीत के बताएंगे। मेरा सवाल इसलिए था ये कि चूँकि वर्तमान में कुछ दिनों पहले कांग्रेस के 11 प्रत्याशी उम्मीदवार जो सुसनेर से थे,
उसमें आपके वर्तमान पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी दावेदारी जताई। उन्होंने 11 नेताओं ने शपथ ली है कि यदि अगर स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं दी जाती है तो कहीं ना कहीं वो चुनाव में कांग्रेस को दोबारा, जो 2018 में नतीजे कांग्रेस को देखने को मिले थे, वो दोबारा मिल सकते हैं। नहीं लगता कि जब कांग्रेस जिलाध्यक्ष वर्तमान खुद ही अगर इस प्रकार के बयान देंगे, इस प्रकार की शपथ लेंगे, तो एक अनुशासनहीनता में चीज़ें आएंगी? देखिए, मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है, प्रजातंत्र में टिकट मांगना हर व्यक्ति का अधिकार होता है, हर पार्टी में अधिकार होता है, कार्यकर्ता का उनका हक बनता है। निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ता अपनी बात को कह सकता है, मगर संगठन के पदाधिकारी, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश का पदाधिकारी हो, चाहे एक आम पदाधिकारी हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, अगर ऐसी चीज़ें होती है तो उनको संगठन के साथ काम करना चाहिए। जो पार्टी नेतृत्व, पार्टी हाईकमान, हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी, स्क्रीन कमेटी के हमारे पूरे वरिष्ठ नेता, पूरे मध्य प्रदेश के, दिल्ली से हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, एक पूरी एक प्रक्रिया के तहत उम्मीदवार का चयन होता है, सर्वे के आधार पर चयन होता है। और उसमें एक जिलाध्यक्ष, एक पदाधिकारी, कोई भी ये तय नहीं कर सकता है कि इसको टिकट दो, इसको मत दो। एक आम व्यक्ति कह सकता है, मगर पार्टी का अगर जिलाध्यक्ष के तौर पर अगर कोई, जैसा कि आपने बताया, अगर कोई कहता है तो ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। मेरी जानकारी में अभी ये बात पूरी नहीं आई है, मैं इसकी पूरी जानकारी लूँगा, और अगर ऐसा कहा है तो अनुशासनहीनता में आता है और गलत, ऐसा कहना गलत है। पार्टी का कोई भी व्यक्ति चुनाव की टिकट मांग सकता है, चाहे वो पदाधिकारी भी मांग सकता है, मगर एक अनुशासन में रह के हम पार्टी का काम करें और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कांग्रेस पार्टी जीते। मेरा सवाल इसलिए था ये, क्योंकि आपने भी सुसनेर विधानसभा से दावेदारी ठोकी थी और आप भी लगातार ये कहा जाता था कि बाबूलाल यादव जी को भी सुसनेर से दावेदार बनाया जा सकता है, लेकिन आपने इस प्रकार की कहीं ना कहीं, जो आपके द्वारा इस प्रकार से कोई कमेंटमेंट नहीं आया, ना कोई कमेंट आया, लेकिन जिला अध्यक्ष वर्तमान में कमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा मैटर जो है, बड़ी कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो देखने को मिलती है सार्वजनिक तौर पर। कैसे इस प्रकार से कैसे लक्ष्य हासिल करेंगे? जो कांग्रेस में आप सपना देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो इस प्रकार से कैसे सपना तय हो सकता है आपका? देखिए, मैंने सुस्तेर में टिकट 8 में मांगी थी, पिछली 13 में मांगी और 18 में भी मैंने टिकट मांगी थी जब मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष था। और अभी भी मैंने आवेदन करा टिकट का। पार्टी अगर टिकट देगी, चुनाव लड़ाएगी तो पार्टी ने तो तय करेगा। और रही बात टिकट देना नहीं देना, तो ये हमारे हाईकमान ने, कमलनाथ जी ने, प्रदेश के नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर सर्वे करवाया है। सर्वे के आधार पर फिर हमारे संगठन से फीडबैक लेकर कार्यकर्ताओं की मंशा अनुसार पार्टी के उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। आगर जिले में हम उपचुनाव 2020 में जीते थे, 2023 में भी दोनों सीटें जीतेंगे। और अगर ऐसी बातें आती हैं, संगठन के लोग अगर करते हैं तो ये गलत है। ऐसे लोगों पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और ऐसी चीज़ों पर कंट्रोल करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, सवाल वही बनता है अध्यक्ष जी कि जिस प्रकार से दोनों सीटें में इस बार कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं फिर दबदबा अपना हासिल कर सकती है, उस दौरान जब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कि हम 150 से अधिक सीटें लाएंगे, और जब इस प्रकार की अगर बयान सामने आएंगे, इस प्रकार से गुटबाजी सामने आएंगी, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो कार्यकर्ताओं पर गिरेगा। और वापस ये कह सकते हैं कि जो ये सीटें जो ऑलरेडी आपके खाते में पहले भी नहीं थी, संघ की और भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है, ऐसे में यदि बयान आता है तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत स्थिति में बन रही है दोबारा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से तो किसान, आमजन, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी, अधिकारी, सब परेशान हो चुके, व्यापारी हो, सब परेशान हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में और आगर जिले में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जीत के आएगी। और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आपका जो प्रश्न, मैं समझ रहा हूं कि आप जो बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि आपके जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी की है, निश्चित तौर पर ऐसी बयानबाजी एक संगठन के पदाधिकारी को नहीं करना चाहिए। और अगर ये करी है तो संगठन के हित की बात नहीं है। और निश्चित तौर पर पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी, हमारा हाईकमान इससे अवगत होंगे और आगे के लिए वो जो भी जैसा दिशा निर्देश देंगे उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। अब मेरा सवाल आगर विधानसभा को लेकर, आगर में कांग्रेस का माहौल क्या है आपके अनुसार, और क्या लगता है कि जो भी इस प्रकार से पिछले दिनों में जो सब चीज़ें ये कहें कि वर्तमान में जो नगर पालिका अध्यक्ष उन्होंने फेसबुक पे से इस्तीफा दे दिया, और जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर एक गुटबाजी देखने को मिल रही है, भले आप इससे सिरे से खारिज करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो नुकसान जो है वो आगर में कांग्रेस को उसका उठाना पड़ सकता है। नहीं लगता कि इसको डैमेज कंट्रोल करने की आवश्यकता है कांग्रेस को? देखिए, आगर नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल एक पारिवारिक कांग्रेस परिवार की पृष्ठभूमि जुड़े हुए हैं। उनके दादाजी, उनके पिताजी
कांग्रेस पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के समर्थक रहे। नीलेश पटेल भी रहे। नीलेश पटेल ब्लॉक अध्यक्ष रहे। उनकी माताजी नगरपालिका अध्यक्ष रही, प्रदेश कांग्रेस सदस्य रही है। और नीलेश पटेल जी को आगर ने कांग्रेस पार्टी ने 2 जगह से उनको पार्षद का चुनाव लड़ाया। पूरी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेताओं ने मिलकर एकजुट होकर हम नगरपालिका के चुनाव 11 हमारे पास थे, 12 भारतीय जनता पार्टी के पास थे। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे बहुमत से चुनाव जीती है। नीलेश पटेल जी ने फेसबुक के माध्यम से जो त्यागपत्र दिया था, मेरी जानकारी में भी आया था, या तो उनकी फेसबुक आईडी हैंग कर ली होगी किसी ने। आज तक ऐसा राइटिंग में लिखित में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से या कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी या दूसरा दल उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। नीलेश पटेल और नीलेश पटेल का पूरा परिवार कल भी कांग्रेसी था, आज भी कांग्रेसी है और आने वाले दिनों में भी पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। जिला अध्यक्ष जी, और ये कहें कि वर्तमान कांग्रेस के 11 नेताओं ने सूचना में कहा कि हम भारी उम्मीदवार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आगर में भी कहीं ना कहीं विपिन वानखेड़े जी जो हैं इंदौर के रहने वाले हैं, तो क्या आगर में नहीं लगता कि इस प्रकार से यदि अगर सूचना में हो रहा है तो स्थानीय जो कार्यकर्ता है वो भी अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है? देखिए, भारी या स्थानीय मुद्दा नहीं होता है। मुद्दा होता है व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, पार्टी का काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो जनता के बीच में रहेगा, जिनको जनता चाहेगी, जो जनता के लिए काम करेगा और जो जनता चाहेगी, जिसका सर्वे में नाम आएगा और जो जनता की मांग रहेगी, उस हिसाब से पार्टी तय करेगी उम्मीदवार भारी या स्थानीय नहीं होता है। उम्मीदवार काम करने वाला व्यक्ति होता है, जो जीतने वाला। और कांग्रेस पार्टी इस बार जीतने वाले उम्मीदवार बनाएगी, हारने वाले उम्मीदवार हम लोग नहीं बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ाएगी जो मजबूती के साथ चुनाव लड़े, बिकाऊ नहीं हो, टिकाऊ हो, ऐसा कांग्रेस पार्टी आगे निर्णय लेगी। आखिरी सवाल मेरा, प्रदेश महामंत्री हैं आप, कहीं ना कहीं आपको कमलनाथ जी से बातचीत होती होगी, कुछ जानकारी मिली है कि आगर से और सुसनेर से किसको टिकट मिलेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस में कमलनाथ जी ने, हमारे राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सर्वे करवाया है। हमारे ऑब्जर्वर लोग आए थे, हमारे नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश के नेताओं ने, स्थानीय संगठनों के माध्यम से आम जन की राय लेकर पूरी तरह से एक प्रक्रिया के तहत उम्मीदवार का चयन किया जा रहा है। हमारे अभी भोपाल में बैठक हुई थी, इसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई है। निश्चित तौर पर अभी जो भी उम्मीदवार आगर और सुसनेर में आएगा, जनता के बीच का होगा, जीतने वाला उम्मीदवार होगा और पूरी मजबूती के साथ दोनों विधानसभा हम कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर जीतेंगी। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको उम्मीदवार का भी पता चल जाएगा। मतलब आप नाम नहीं बताएंगे? सवाल ऐड हो गया, नाम नहीं बताएंगे? देखिए, गुटबाजी को लेकर भी आखिरी नाम, पहले तो मैं उम्मीदवार के बारे में कहना चाहता हूं, अभी तक मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर कोई उम्मीदवार पार्टी ने तय नहीं किया है। अभी पार्टी की प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्द ही पार्टी उम्मीदवारों का पूरे मध्य प्रदेश में घोषणा करेगी। रही बात गुटबाजी की, तो पूरे ज़िले में कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में आप देखें, बड़े बड़े नेता, 7 संभागों को, 7 क्षेत्र में हमारे बड़े नेताओं को बांट दिया है। और गणेश चतुर्थी के दिन से ही कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे 7 ही बड़े लीडर जो कहते थे कि ये खेमा, कोई खेमा नहीं, सिर्फ हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के बड़े नेता प्रतिदिन 300 किलोमीटर की यात्रा, 11,800 किलोमीटर की यात्रा 2 अक्टूबर तक को पूरे मध्य प्रदेश की एक विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की जा रही है, जिसमें किसान, आमजन, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में 2 अक्टूबर तक यात्रा रहेगी। उसमें पूरे मध्य प्रदेश के सभी बड़े लीडर तो शामिल है ही सही, हर जिले के विधानसभा स्तर के भी सभी कांग्रेस के बड़े नेता एकजुट होकर साथ रहेंगे। और आज कांग्रेस में ग्रुपबाजी नहीं, ग्रुपबाजी है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी टूट चुकी है, बिखर चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व मध्य प्रदेश से आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी का झंडा मध्य प्रदेश में और आगर जिले में लहराएगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो इन्होंने सारे सवालों से हमसे रूबरू हुए और कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी को सिरे से खारिज किया। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा, जब 2023 में जब चुनाव होंगे और मतदान होंगे, मतदान के बाद जब नतीजे जब सामने आएंगे, तब ये कहीं ना कहीं तय होगा कि कांग्रेस में कितनी गुटबाजी थी या नहीं थी। लगातार आप आगर लाइव के साथ बने रहिए, देखते रहिए आगर लाइव। धन्यवाद।